जो कर रही है ना रोड पे, अब जो मार रही है डकैतों को, सही मार, तंग आ गए ना यार। अबे गवाहियों के लिए बुला रहे हो, हम कैसे जाएंगे गवाहियां देने यार। मेरी फैमिली है, उसके 6 भाई हैं, सारे कच्चेबाजी के होते हैं, ये एक लौता नहीं होता। ये डकैत जो होते हैं ना, 8 भाई 10 भाई 12 भाई, हिस्ट्री उठा के देख लेना। उनके माँ बाप को परवाह नहीं होती, वह पैदा करके छोड़ देते हैं, गलियों में नालियों में पलते हैं, चरसी मवाली नशे में होते हैं ये लोग, इनकी कोई तरबियत नहीं होती। इंसान इनके लिए बकरी। ये बोलते हैं वह पैसा दे, शक्लें देखो फिटकार बरस रही है डकैतों के चेहरों पे। बात को समझना, मैं गवाही नहीं दे सकता ना यार, मैं मजबूर हूँ। मैं जान के भी नहीं बोल सकता कि इसने चुराई है मेरी गाड़ी। मुझे पता है इलाके में चोर हैं। कराची को इस वक्त आप कहाँ देखते? कराची को यहाँ देखते हैं कि कराची फारिग हो गया, गिदों की तरफ हो गया, गिद इसको नोच नोच के खा रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान में गिद आ गए हैं और ये कराची के शहरी जो है वो मम्मी डैडी बन गए हैं, क्योंकि ये लोग ना लड़ना जान रहे हैं। अब ये हो गए यतीम कराची वाले, माजरत के साथ। जब तक मुट्ठी बंद थी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। अब हो गए हम दर बदर, हमारा कोई सरबरा नहीं है, हम हो गए यतीम। समझ रहे हो बात को? क्योंकि हम आपस में एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। अबे एक होगे तो फिर कुछ करोगे ना, तुम में एक ही नहीं है तो तुम कैसे लड़ोगे? बात समझ रहे हैं आप बात को? एक ही नहीं है, एका तो लाओ। अब यूट्यूबर जमा हुए यहाँ पर, एक के साथ हुआ तो सब हुए ना जमा, और अभी भी कम हुए, ज्यादा होने चाहिए थे। जिस हिसाब से चैनल है उस हिसाब से लोग नहीं आए। तो इन लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और डकैतों को ऑन द स्पॉट या चाहिए गवर्नमेंट को हमें लाइसेंस इशू कर दे भाई, उसके बाद जाके फिर लिमटा दो वहीं पर ही। क्योंकि भाई अपनी जान माल का हिफाजत करते हुए जाएंगे तो शहीद है, या तो हमें मार दो या मर जाओ। मैं नहीं दे रहा माल, मेरी शहादत होगी, मैं अपने माल की हिफाजत करते हुए अपनी दुकान पे जान दूंगा। मारो गोली। और गए लोग अपने रोजगार की जगहों पे गए, शहीद हुए। जाके आप दीन पे पूछो उलमाओं से कि अगर अपनी जान माल का हिफाजत करते हुए जाए, भाईजान जिससे आपको खतरा हो, इस्लाम इजाजत देता है पहले उसको मार दो, भले वो सांप हो, भले वो कोई भी चीज हो। सुना होगा आपने, जो चीज से आपको जान का खतरा है कि आप ये मुझे मार देगा, आप उसको टिपका दो। जो आपको अगर मारने अपनी हिफाजत के लिए मार दो आप उसको। भाई वो भी तो मारने आ रहा है ना यार। टीटी दिखाने का मतलब क्या? चैम्बर में गोली है, आप ताप दो उसको, नहीं दिया तो मार दिया, वो मार देगा आपको। तो फिर आप क्यों नहीं? जब आप उलमाओं के पास जाओ, दीन की रोशनी में भी बात करो भाई, कि अगर मैं अपनी जान माल की हिफाजत करते हुए जान देता हूँ, शहीद है, वो मुझे मारने आ रहा है, मुझे सांप भी रस है, तो मुझे आगे के पहले उसको मारो। क्यों नहीं मार रहे उसको? पुलिस वालों का इंतजार करूंगा मैं, वो कोने पे खड़े में सीटी बजाओ, आते ही नहीं है। उनको बोलो बिरयानी बट रही है, फौरन आ जाएंगे। अबे छत डल रही है उसकी, आ जाएंगे। उसकी बहन की मेहंदी है, पुलिस आ जाएगी। किसी का कंटेनर उतर रहा है, पुलिस आ जाएगी। भाईजान कहाँ से आया ये? केवाड़ी से। आपने टैक्स भरा, इधर आ जाइए, लाए पैसे। ये क्या है? यहाँ पे स्नैचिंग होती है। वहाँ तो बोलेगा वहीं से निकलने पे, वरना गले आ जाएगी बल्ली। जब ये मार देगा फिर उठाने आ जाएगी। आईजी सिंह तो बोल रहे हैं कि कराची वाले वावेला मचा रहे हैं, कोई स्नैचिंग नहीं। आईजी सिंह का नहीं छीना ना, आईजी सिंह का जब छीनेगा उनकी 20 बच्चों से फिर पूछेंगे हम। आईजी सिंह को नहीं लिमटाया किसी ने अभी तक। उनसे बोलो बगैर गार्डों के निकलो कराची में, सलवार कमीज पहन के, फिर हम आपसे पूछेंगे क्या बवेला हुआ आपके साथ। गार्डों के साथ तो हर कोई घूम लेता है, असल बहादुर तो है बगैर गार्डों को घूमो। कराची वालों की कराची वालों की तरह घूमो, लेके 8 लाख रुपए का माल। फिर पूछूंगा पूरी मोबाइल लेके घूम रहे, बोल रहा बवेला कोई डाके। अबे तुम्हें देख के कौन हाथ डालेगा? तुम आओ पहले बगैर गार्डों के बाहर, मैं देखता हूँ फिर आपको कौन नहीं लूटता। लाओ 8 लाख रुपए का मोबाइल। अबे बात ये है कि खुद पे बीतती है ना, अपने आंसू अपने दामन पे गिरते हैं भाईजान, किसी और के दामन पे नहीं गिरते। हाँ ये याद रखना, अपने घर में आग लगी तो आग लग गई, दूसरे के घर में आग लगे तो तमाशा। बाल्टी लेके खड़े में हाथ बांध के आग लग रही है, खुद के घर में आग लगी, सबसे पहले क्या करोगे? बाल्टी लेके जाओगे बुझाने के लिए। दूसरे के घर में आग लगी, क्या करोगे पता है? मोहल्ले में, अबे अमजू भाई के घर में आग लग गई यार, बहुत बुरा हुआ, शरीफ आदमी था यार, अबे पानी तो डाल। दूसरे के घर में आग, भाई 350 जवान है, लेकिन डके तो 3.5 लाख हैं। 350 जवान क्या आपको नजर आए कराची? भाई मुझे तो वो सन ग्लासेस लगाते हुए दबंग फिल्म के और शाहरुख खान और सलमान खान बनते हुए नजर आए। यूनिफॉर्म इतने साफ सुथरे होते हैं, बस सेल्फियां ले रहे होते हैं वो खड़े हुए शाइन माजरत के साथ। मुझे वो फाइटर नहीं देखे जो वहीं टाप दे। उनके यूनिफॉर्म इतने साफ सुथरे, वो सेल्फियां ले रहे होते हैं। भाई जो 350 जवान की बात ये कर रहे हैं, उसको ज्यादा बढ़ाओ तादाद को, क्योंकि डकैत हैं ज्यादा, वो कम है, वो नहीं कवर कर पाएंगे कराची को। भाई 3 करोड़ के लिए क्या 300 सिपाही काफी है? नहीं, ज्यादा करो, ज्यादा और लाओ सिपाही, और सिपाही लाओ बिल्कुल जंगली एटीट्यूड वाले नहीं चाहिए। जैसे वो जंगली है ना, जंगली के लिए जंगली, क्योंकि जो आ रहा है वो नशे में आ रहा है, उसको नहीं पता कौन है। टेढ़ी उंगली से मतलब घी निकाल। खतरनाक वाले हो जिनकी मूंछों जट किस्म के, जो कुल्हाड़ियां मार के वहीं रोड पे लिमटा दे डकैतों को। अबे पढ़े लिखे रखे में कमांडो, इनसे गोलियां कहाँ चलेंगी? ये जट लोगों से चलती है गोलियां। ये जितनी भी कच्ची आबादी में पले में क्रिमिनल, ये तालीम याफ्ता थोड़ी है, जब भी तो गोलियां मारते हैं।
अबे एमए पास कभी गोली मारेगा? वो तो बोलेगा एक्सक्यूज मी सर प्लीज साइड, मुझे आप गुस्सा नहीं दिलाएं। जंगली बोलेगा तेरी राड मार के भेजा बाहर निकाल दूंगा। ये सारे जाहिल तो है। अबे ये सारे नदियों के पास तो पले हुए, जितना भी दहशतगर्द है वो कहाँ का होता है? कच्चीबाजी का होता है, डिफेंस के लेफ्टिनेंट का थोड़ी होता है, पढ़े लिखे गंदे माहौल का होता है ये। 8 भाई 10 भाई जिनके माँ बाप तवज्जो नहीं देते वो बनते डकैत, जुआरी, शराबी, कबाबी, वो लोग हैं ये। इनको खत्म करो, झालक खत्म करो, तालीम को आम करो। तालीम नहीं है इन लोगों के पास। ये सारी बातें भाईजान। चलें सर, बहुत बहुत